अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत 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 शुक्रिया कि आप लोगों की सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का जो आप लोग देते हैं, टाइम निकाल के व्लॉग देखते हैं, वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और अभी जो ये न्यू व्लॉग जो आ रहा है मेरा, ये है ओमान पहुंचने के बाद का ना। तो जो एक्सपीरियंस था यहाँ आने का, तकरीबन हमारी जो फ़्लाइट थी वो हम 15 मिनट पहले पहुँच गए थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो इनका सिस्टम था वो डाउन हो गया। तकरीबन सुबह के 10 बज गए थे हम लोगों को। हम 4 बजे के एयरपोर्ट पहुँचे हुए। पहले तो 2-3 घंटे हम बिल्कुल फ़ारिग बैठे रहे और उसके बाद कुछ भी नहीं था समझो करने को, क्योंकि इनका सिस्टम डाउन था। करते करते पहले कोविड टेस्ट की स्लिप बनवानी थी हमें, उस स्लिप में हमें 2 घंटे लग गए लाइन में खड़े खड़े। वीज़ा इशू होना था तो इसमें भी 2 से 3 घंटे हमें लगे। फिर उसके बाद कोविड का टेस्ट हुआ हमारा, तो कोविड टेस्ट में भी हमें टाइम लगा तकरीबन 1 से 1.5 घंटा। लाइन बहुत लंबी थी, रश बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद इतने में हुआ ये कि जो मुझे बस मिलनी थी सुबह 7 बजे, वो हो गई मेरी मिस। क्योंकि अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि फ़ोन की बैटरी हो गई डाउन। कंफर्ट पे मेरी जो है ज़ुहैब से हो गई दोस्ती। वो भी कराची से ही आ रहे थे, कराची का ही है वो। तो ज़ुहैब से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, हम लोग साथ साथ थे। फिर इन सब चीज़ों से फ्री होके, भूख से बुरा हाल था हमारा, फिर हम लोगों ने वहीं की कैंटीन शैंटीन थी एयरपोर्ट पे, तो वहाँ हमने खाना शाना खाया और उसके बाद हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। ज़ुहैब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया क्योंकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था, मैं बिल्कुल नया, अरबी मुझे आती नहीं यहाँ पे, तो ज़ुहैब ने बड़ा सपोर्ट करा। इसलिए एक और फैमिली मिली मुझे ज़ुबैर भाई की, तो उनसे मेरी बात हुई। उनको मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे बड़ी में जाना है, तो कोई बस स्टॉप हो यहाँ पे, तो कि ज़ुहैब भाई भी इस फैक्ट्री में मुझे जाना था, तो उसी से थोड़ा सा आगे जाके 10 मिनट के वॉक पे ज़ुहैब भाई की भी फैक्ट्री है, इनकी भी कंपनी है। तो उन्होंने कहा कि हम भी वहीं जा रहे हैं, लेकिन हमारी जो गाड़ी है वो इस वक्त फुल है। क्यों, लेकिन जो है उसके बाद ज़ुहैब भाई का ही कोई मेरे ख्याल से रिलेटिव था जो कि मस्कत में होते हैं। तो उनको जो है ज़ुहैब भाई ने मुझे हैंड ओवर किया। फिर उसके बाद जो है मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप करा। बस स्टॉप ड्रॉप करने के बाद फिर जो है वो वहाँ से जो है गए हैं मुझे छोड़ के ना। मुझे जो है ज़ुबैर भाई नहीं मिलते या ज़ुहैब नहीं मिलता तो मेरे बहुत मुश्किल होता, क्योंकि मुझे अरबी समझ नहीं आती वहाँ पे, मुझे रास्तों का नहीं पता था। तो फ़ोन मेरा बंद हो चुका था बिल्कुल। यहाँ जो फैमिली है शिबली अंकल की, उनके पास मुझे आना था, वो यहाँ पे परेशान हो गए। मेरे घर वाले वहाँ परेशान हो गए कि कहाँ चला गया, क्या हो गया। और मगर फ़ोन मेरा ऑफ़ हो गया था। जब बंदा फ़र्स्ट टाइम आता है तो उसके पास उसको एक्सपोजर नहीं होता, उसको इतना पता नहीं होता है कि कौन से रास्ते हैं, कहाँ है। लेकिन अगर ऐसे में कोई आपको अपने मुल्क का मिल जाता है तो मतलब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। भले आप ओके जी, बहुत पका दिया आप लोगों को। इंशाल्लाह अब देखें व्लॉग देखेंगे, मज़ा आएगा आपको। सी यू, अल्लाह हाफ़िज़। Have a seat first. I'm just here for you. Thank you so much. So what was going है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं। है नसीबों में सफर तो मैं कहीं भी क्यों रुकूं। छोड़ के आया किनारे बह सकूं जितना बहूं। جوادين سكان جماعة will get that you must comply with below necessary regulation codes after which you recap the spread of coronavirus as stated.
have reached to Muscat airport and temperature check करा चुके हैं यहाँ पे। बाकी चलते हैं और हम लोग अपने अराइवल टाइम से 10 मिनट पहले पहुँच गए। आपको वीज़ा डिपॉजिट हो चुका है ना? वहाँ पे कंपनी यहाँ डिपोजिट नहीं नहीं, एयरपोर्ट पर डिपॉजिट होता है। ये नहीं पता मुझे। انتبه أنت تقترب من نهاية एक लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पे इस वक्त कोविड के टेस्ट के लिए। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, आधा घंटा में हो चुका है, लेकिन बहुत रश है आगे क्योंकि कोविड टेस्ट हो रहे हैं आगे। तो भाई सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे इनका जो ऑनलाइन सिस्टम है वो हो चुका है डाउन। ओमानियों का भी ऑनलाइन सिस्टम डाउन होता है भाई, पाकिस्तान की तरह। और अब हमें नहीं पता हमें कितना वेट करना पड़े। ये लंबी लाइन है, यहाँ लंबी लाइन है। देखते हैं कब तक इनका सिस्टम जो है ठीक होता है। उसके बाद हमारा कोविड टेस्ट होना है, उसके बाद आगे प्रोसीड कर रहे हैं, हमें बाहर निकलना। तो कुछ नहीं पता अभी कितना टाइम और लग सकता है, लेकिन एयरपोर्ट बहुत अच्छा है, सुकून है। तो यहाँ पे बंदा आराम कर सकता है थोड़ी देर। और मुझे भी लेटने के लिए थोड़ी सी एक सोफ़ा कम बेड टाइप, सोफ़ा कम बेड बल्कि बेड ही है, लेकिन यहाँ बैठ के थोड़ा सा वेट रेस्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हमें मस्कत एयरपोर्ट पर लैंड किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी नहीं हुआ है हमारा। ना कोविड टेस्ट, ना वीज़ा चेक, ना इमिग्रेशन, कुछ नहीं। इनका सिस्टम ही बैठा हुआ है। इससे तो कम टाइम में हमें पाकिस्तान एयरपोर्ट, कराची एयरपोर्ट पे लगा था। फाइनली अब इमिग्रेशन हो चुकी है, हम कोविड टेस्टिंग की तरफ जा रहे हैं। एज़ यू कैन सी कि यहाँ जो है ये मिल गया है हमें रिस्ट बैंड, जो कि 7 दिन तक हमें पहने रखना है और क्वारंटीन में रहना है हमें। अपना केबिन्स हैं जहाँ पे हमारा भी कोविड-19 का टेस्ट हुआ है, और बाकी यहाँ से हमें रिस्ट बैंड दिए गए हैं। अब हम अपना सामान ढूंढेंगे कहाँ है हमारे सूटकेसेस जो पिछले 3-4 घंटों से यहाँ पे झूले झूल रहे हैं। थक गए आज, बहुत थका। हम बस स्टॉप पे बस का वेट कर रहे हैं। ये और एक बात रियाल भी हमसे रियाल। हाँ, ये बस आ गई है बरेली की। अब हम निकलेंगे बरेली से 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम लोग पहुँचे हैं सोहार पहुँचे हैं, और अब यहाँ से जो है बरेली जाने के 1 घंटे का रास्ता है बरेली का। इंशाल्लाह 1 घंटे बाद हम बरेली पहुँच जाएंगे। मस्त एज आई एम गेटिंग वेरी हंग्री।
So I have ordered peri pasta in just 1 Omani riyal. Let's see. Okay, thank you so much. इस वक्त हम लोग मरकज़ के इलाके में रुके हुए हैं क्योंकि अब हम बरेली में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे जो रॉयल मार्केट को चेक करेंगे। अगर यहाँ से जो है 10 से 15 मिनट का रास्ता है बरेली का। अभी तुम घर में तस्वीर भेजिएगा फिर वो लोग बोलेगा वो बहुत अच्छा जगह है। आज सैटरडे है ना, सैटरडे को यहाँ ऑफिसेज वगैरह सब बंद रहती है, अच्छा अच्छा, इसलिए बिल्कुल सन्नाटा है। अभी सन्नाटा है। किधर जा रही हो? ओके, पिकअप करेगा वो सही माशाल्लाह, तो अच्छी खासी बड़ी। थम जाए पर रुक न पाए हम, रहूं मैं मलंग 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 रहूं